मतलब परमात्मा आपके साथ निरंतर है, लेकिन बिना द्रवित हुए, गुरु के द्रवित हुए, बिना गुरु के आदेश के परमात्मा आपका कार्य नहीं करेंगे। राम लक्ष्मण को दीजिए, और हमारे यज्ञ में विघ्न पड़ रही है। मारीच, सुभाव, ताड़का, ये बालक तो अबोध हैं, हमारी गर्दन मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, दोगे कि नहीं दोगे? ये ताड़का नारी है, नारी के ऊपर भगवान बाण कैसे चला सकते हैं? श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडम महाकाय शौर्यकोटि संप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके हृदय कमल में निवास करते हैं, लेकिन करुणा दया कृपा तभी करेंगे गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, जब गुरु प्रसन्न हो। भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए और विश्वामित्र को आभास हुआ, ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञ थे विश्वामित्र, वो आए राजा दशरथ के यहाँ। राजा दशरथ ने बड़ी सेवा भाव की है, उनको अपने आसन पर बैठाया और विनती प्रार्थना की है। सेवा सत्कार के बाद राजा ने पूछा कि प्रभु, जिस प्रयोजन से आप आए हैं वो प्रयोजन पूर्ण ही समझिए। बहुत प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने अपना प्रयोजन का प्रस्ताव रख दिया कि हमको ये दो बालक जो है राम लक्ष्मण को दीजिए, और हमारे यज्ञ में विघ्न पड़ रही है। मारीच, सुभाव, ताड़का, ये हमारी यज्ञ को पूरा नहीं करने दे रहे। इतना सुनते ही राजा दशरथ सूख गए। उन्होंने कहा, प्रभु, चौथेपन में तो हमको ये 4 बच्चे मिले हुए हैं, और ये हमारे प्राण से भी ज्यादा प्रिय हैं, और आप इनको मांग रहे हैं। और प्रेम बस, भक्ति बस, भगवान के प्रेम बस ऐसे हैं कि भगवान को देख रहे हैं कि बालक है। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने जो मांगा ठीक नहीं किया, ये बालक तो अबोध हैं, हमारी गर्दन मांगिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। अयोध्या की सारी सेना चलेगी, आपका यज्ञ पूरा कराएगी, लेकिन ये बालक जो है। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, दोगे कि नहीं दोगे? बोले, प्रभु, देने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये अभी बहुत अबोध है। अबोध मतलब छोटे बालक हैं, और वो असुर लोग बड़े बड़े प्रतापी, तेजवान, बलवान, पौरुषवान, उनके सामने ये बच्चे क्या करेंगे? मैं चलता हूं। मैं बोले, ना ना ना, तुम्हारी जरूरत नहीं। राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ महाराज ने मोह जनित संशय का हरण कराया और ये बताया कि ये बालक नहीं है, ये तो प्रभु परमात्मा करुणा करने के लिए आपके घर में आपके भक्ति से प्रसन्न होकर के आपके हृदय कमल के आंगन में प्रकट हुए हैं। और विश्वामित्र के पास जाने से इनका बल, पौरुष, तेज, यश, कीर्ति और बढ़ जाएगी। जब संशय का हरण कर दिया गुरु ने, वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ के हृदय कमल में जो संशय था, अंधकार था, उसको जब दूर कर दिया तो प्रसन्न मन से राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को दे दिए। राम लक्ष्मण को लिवा के जब चले विश्वामित्र महाराज, तो जंगल में जब प्रवेश किए तो वहां ताड़का आई। ताड़का को देखे, ताड़का नारी है, नारी के ऊपर भगवान बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन जब गुरु को आदेश हुआ तो ताड़का का वध कर दिया। मारीच आया, मारीच को बिन फण बाण मार करके, बिन फर बाण मार करके 100 योजन दूर फेंका, और उस बाण के साथ सत्संग और गुरु मंत्र साथ में दे दिए। सुबह हुआ या सुबह का वध किया। जो सेना आई थी, यज्ञशाला शुरू हुआ, यज्ञशाला में जो सेना आई थी असुरों की, लक्ष्मण महाराज ने सबको काम तमाम कर दिया। गुरु के आदेश पर उन्होंने सुबह, ताड़का और मारीच और उनकी सेना से यज्ञ की रक्षा करके गुरु के आदेश पर
गुरु भ्रमण कराने के लिए बोले कि जनकपुर से विजयराज जनक के यहाँ स्वयंवर है, आप लोग चलिए घूम आइए, बच्चे हो, मनोरंजन के लिए आप चले। रास्ते में अहिल्या का उद्धार करा दिया प्रभु ने, गुरु के आदेश से, राम के चरण रज से अहिल्या का उद्धार हो गया। वहां गए यज्ञशाला में, धनुष यज्ञ में नाना प्रकार के राजा, देव, धनुष, किन्नर सब भेष बदल के असुर लोग सब आए हुए थे, और कोई भी भगवान शिव के धनुष को हिलाने की बात नहीं। एक तिल धनुष को डगमगा नहीं सका, हिला नहीं सका। अब फिर गुरु का आदेश हुआ कि भाई हमारी यज्ञ तो आपने पूरी करा दी है, अब राजा जनक की यज्ञ है, इसको भी पूरी कराओ। तो भगवान गुरुदेव विश्वामित्र के आदेश पर धनुष यज्ञ के स्वयंवर को पूर्ण करके सीता जी का पाणी ग्रहण किया। यानी कहने का मतलब परमात्मा आपके साथ निरंतर है, लेकिन बिना द्रवित हुए, गुरु के द्रवित हुए बिना गुरु के आदेश के परमात्मा आपका कार्य नहीं करेंगे। वो दृष्टा के रूप में रहेंगे, आपके हर क्रिया को देखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, और आपको छूट दे दिया है, आप चाहे धर्म के मार्ग पर चलो, चाहे अधर्म के मार्ग पर चलो, परमात्मा की कोई गलती नहीं है। निर्मल मत के द्वारा गुरु के नाम शब्द का आप ध्यान करोगे तो गुरु भी आपके ऊपर ध्यान करेंगे, आपका कार्य जो है सफल होता जाएगा। जय जय सीताराम।